बहुत समय पहले की बात है। एक बार कुछ व्यक्ति आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी टीनू नाम का व्यक्ति कहता है, अरे सरपंच जी, कुछ करिए नहीं तो यह चुड़ैल एक एक करके सारे गांव वालों को मार डालेगी। मैंने सुना है वह चुड़ैल नत्थू की बकरी को हवेली के अंदर खींच ले गई और उसे मार डाला। हाँ सरपंच जी, टीनू सही बोल रहा है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो इस तरह तो पूरा गांव ही नष्ट हो जाएगा और वह चुड़ैल हम सबको एक एक करके खा जाएगी। अब तो सरपंच जी कुछ चुड़ैल का करना ही पड़ेगा। उस हवेली को ही बम से उड़ा देते हैं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इतना कहकर रामू चुप होता ही है कि हीरा नाम का एक दूसरा व्यक्ति बोल पड़ता है। अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ उस हवेली की चारों तरफ एक ऊंची बड़ी दीवार लगा देते हैं, जिससे वह चुड़ैल किसी को भी अंदर नहीं ले जा पाएगी और पूरा गांव भी सुरक्षित बना रहेगा। मुझे तो उस हवेली के नाम से ही डर लगने लगता है, मेरी पतलून गीली हो जाती है। तभी सरपंच जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम सब पागल हो क्या? किसी मकान के सामने दीवार लगाना इतना आसान नहीं है। अगर कहीं उसका असली मालिक आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हम पर पुलिस में मुकदमा करेगा, वह अलग से, और हम सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तुम सब थोड़ी सी हिम्मत रखो, मैं इस समस्या का कुछ हल ढूंढता हूँ। तभी वहाँ पर घसीटा नाम का एक व्यक्ति आ जाता है और वह सरपंच जी से कहता है, अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ क्यों ना हम चुड़ैल को बाजार से लाकर रसगुल्ले खिला देते हैं, जिससे वह खुश हो जाएगी और हम पर हमला भी नहीं करेगी और हम सब आराम से रह पाएंगे। घसीटा इतना बोल ही पाया था, तभी बीच में टुन्नी आकर बोल पड़ता है, अरे सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ उस हवेली में जाकर उस चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। गांव वालों की यह सब बातें सुनकर सरपंच जी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम सबकी इसी तरह की बेवकूफ भरी बातें सुनता रहा तो मैं अवश्य ही पागल हो जाऊंगा। मैं यहाँ से चलता हूँ। और सरपंच जी गुस्से में आकर उन सब गांव वालों को वहां पर अकेला छोड़कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं, कहाँ आकर इन बेवकूफों में फंस गया मैं। तभी कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति सुबह सुबह हवेली के सामने से गुजर रहा होता है। वह देखता है कि उस हवेली के गेट पर एक सुंदर सी स्त्री खड़ी हुई है और उस व्यक्ति से नहीं रहा जाता और वह उस स्त्री से पूछने लगता है, अरे तुम्हें क्या चुड़ैल से डर नहीं लगता? कहीं चुड़ैल आ गई तो तुम्हें हवेली की अंदर उठा ले जाएगी और मार डालेगी। यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो चुड़ैल तुमको भी मार डालेगी। तभी वह औरत कहती है, क्या तुम बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? मैं इस हवेली की मालकिन हूँ और मैं जब भी आती हूँ तो इसी हवेली में ही रुकती हूँ। मुझे तो कभी भी चुड़ैल नहीं दिखी। तुम सब गांव वाले पागल हो गए हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। कोई भूत चुड़ैल नहीं होती। मैं तो इस हवेली में ही पिछले 2 दिनों से रुकी हुई हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अंदर आकर देख लो। तभी वह व्यक्ति अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ये औरत सही कह रही है। अगर कोई चुड़ैल होती तो अवश्य ही इस औरत को मार डालती। गांव वालों ने बेवजह ही अफवाह फैला रखी है कि हवेली में चुड़ैल है। मुझे लगता है सभी गांव वाले डरपोक हो गए हैं और मुझे भी बेवजह डरा रखा है। मैं इस औरत के साथ हवेली में अंदर जाकर देखता हूँ चुड़ैल है कि नहीं। और वह आदमी उस औरत के साथ हवेली में अंदर चला जाता है। तभी औरत कहती है, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए किचन में से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और इतना कहकर वह औरत कुछ लेने के लिए किचन की तरफ बढ़ जाती है और आदमी वहीं पर खड़ा रहता है। तभी आदमी के पीछे से आवाज आती है, देखो मैं तुम्हारे खाने के लिए क्या लाई हूँ। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, अरे ये तो चुड़ैल है। मैं कहाँ आकर फंस गया। लगता है आज मुझे यह चुड़ैल मार डालेगी। कोई है जो मुझे बचाए, बचाओ। तभी वह आदमी हवा में उड़ने लगता है। चुड़ैल उसे हवा में उड़ाने लगती है और चुड़ैल बोलती है, अरे मैं कोई औरत नहीं थी, वह तो मैं तुम्हें बेवकूफ बनाकर अंदर ले आई। अब तुम्हें मरना होगा। और कुछ समय बाद चुड़ैल उस आदमी को उठाकर हवेली के गेट के बाहर फेंक देती है, जिसके कारण उसके सर में काफी चोट आ जाती है और वह आदमी वहीं पर मर जाता है। तभी हवेली के सामने से टीनू और हीरा गुजर रहे होते हैं। वह देखते हैं कि एक आदमी मरा पड़ा है। तभी टीनू हीरा से बोलता है, अरे हीरा भाई,
आज फिर चुड़ैल ने हमारे एक साथी को मार डाला। इस तरह तो यह चुड़ैल हम सबको एक एक करके मार डालेगी। सही कह रही हो टीनू भाई, अगर सरपंच जी ने हमारी बात मान ली होती तो हमारे साथी की जान नहीं जाती। तभी टीनू और हीरा भागे सरपंच जी के पास पहुंच जाते हैं और सभी गांव वाले इकट्ठा होकर के एक जंगल में बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा से कहते हैं, अरे बाबा, हम सब गांव वालों को बचाओ। उस चुड़ैल ने हमारी नाक में दम कर रखा है। वह हमारे साथियों को एक एक करके मार रही है। कुछ करो बाबा। हाँ बाबा, सरपंच जी सच बोल रहे हैं, कुछ करिए। उस चुड़ैल ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। तभी बाबा गांव वालों से कहते हैं, आप सब लोग परेशान मत होइए। अब वह चुड़ैल आपका बाल बांका नहीं कर सकती। मैं अवश्य आपको उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाऊंगा। चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। मुझे ले चलो। कौन सी हवेली में वह चुड़ैल रहती है? और तभी सभी गांव वाले बाबा को लेकर उस हवेली के पास चले जाते हैं जहां पर वह चुड़ैल रहती है। और तभी बाबा टीनू से अपनी योजना के अनुसार हवेली में अंदर जाने के लिए कहते हैं। तभी टीनू कहता है, अरे बाबा, मुझे क्यों अंदर भेज रहे हो? कहीं चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया तो मुर्गे की तरह निचोड़कर फेंक देगी। तभी बाबा टीनू को विश्वास दिलाते हैं, तुम अंदर तो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी बाबा की बात मानकर टीनू हवेली अंदर चला जाता है और अंदर जाकर देखता है, वहां तो कोई नहीं है। टीनू मन ही मन कहता है, लगता है चुड़ैल मुझे देखकर भाग गई। अरे चुड़ैल, तुम तो बहुत ही डरपोक हो जो मुझे देखकर ही भाग गई। टीनू को देखकर अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। तुम क्या चीज हो? तभी पीछे से आवाज आती है, अरे मूर्ख इंसान, पीछे मुड़कर तो देख कौन है तेरे पीछे। उन लोगों ने तुझे मरने के लिए अंदर भेज दिया और तू भी उनकी बातों में आकर अंदर आ गया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही टीनू पीछे मुड़कर देखता है, अरे यहाँ तो वाकई चुड़ैल है। अरे बाबा, कहाँ? तुमने मुझे फंसा दिया। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। मैं उन लोगों की बातों में आ गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। और तभी चुड़ैल टीनू को मारने के लिए अपनी शक्ति से हवा में उड़ा देती है और टीनू हवा में लटक जाता है और उसे फेंकने ही वाली होती है। तभी बाबा पीछे से आकर अपनी मंत्र शक्ति वाला पानी चुड़ैल पर फेंक देते हैं और जैसे ही पानी चुड़ैल पर गिरता है, चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और चुड़ैल का शरीर उस मंत्र शक्ति वाली आग में जलने लगता है और धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इस तरह चुड़ैल का अंत होता है और सभी गांव वाले अंदर आ जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। और तभी टीनू कहता है, अरे बाबा, अच्छा हुआ आपने समय से आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो आज वह चुड़ैल मेरा काम तमाम करने ही वाली थी। और सभी गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से छुटकारा पाकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें